नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों और मेरे साथियों। जो भी इस बार ग्रुप डी का फॉर्म डालेगा या कंपटीशन की तैयारी का सोच रहा है, हमारे दो वीडियो लगातार दो क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। एक हम आपका एडवांस का बैच शुरू कर रहे हैं जिसमें हमने सबसे पहले क्षेत्र मिति स्टार्ट की है, और एक आपको दूसरा बैच हमारा यूट्यूब पर मिलेगा जो नंबर सिस्टम से स्टार्ट होगा, 0 से बिल्कुल स्टार्ट होगा। उसमें कमज़ोर से कमज़ोर जो बच्चे होंगे वो भी उस बैच को पढ़ सकते हैं और मैथ सीख सकते हैं और अच्छे लेवल तक उसको ले जाएंगे। और उसी क्रम में हमारा ये क्षेत्र मिति का टॉपिक शुरू किया गया है जिसमें क्षेत्रफल का जो टॉपिक है, यानी कि हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे 2D, दो आयामी जितनी भी आकृतियाँ होती हैं, जैसे आपका त्रिभुज है, आपका वृत्त है, चतुर्भुज है ना। ये सभी जो इनके क्षेत्रफल निकालना, इनकी ऊंचाई निकालना या इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो हम आपको जो है एक बहुत अच्छी श्रृंखला शुरू किए है जिसमें अभी आपको जल्द में ही लाभ मिलने वाला है अगर आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें, और यदि आप रेलवे के एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी आपको, यानी कोई भी वनडे एग्ज़ाम देते हैं तो सब में आपको लाभ मिलने वाला है। और बहुत ही, क्योंकि मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूँ, आराम आराम से पढ़ाता हूँ, ताकि अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो वो भी हमारे इस ऑनलाइन क्लास को अच्छे से देखे और उसको भी लाभ मिल सके। क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आप आराम से चीज़ों को, चाहे आप 20 क्वेश्चंस आप हमारे देखें और उसको अच्छे से अगर आपको समझ में आ गया तो आपका जो है समय वसूल हो गया है। तो मैं आपको, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रेलवे एनटीपीसी यानी ग्रुप डी में इसको इंक्लूड कर लो कि सारे जितने भी जो रेलवे की जो वैकेंसी जो आ रही है, या जो रेलवे के जितने भी पेपर, जैसे मान एनटीपीसी हुआ, जीडी हुआ, आरपीएफ हुआ, और अभी दिल्ली पुलिस के भी फॉर्म आने वाले हैं, तो इसमें आपको कई सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो हम आपको पहले इसकी पूरी थीम बता दे रहे हैं कि होता क्या है। देखिए, हम लोग अभी क्षेत्रफल की बात करेंगे और 2D क्या होता है, दो, हिंदी में ऐसे कहते हैं, दो आयामी। मतलब हम इन आकृतियों का कभी हम आयतन नहीं निकाल सकते हैं, फिजिकली इनको हम उठा नहीं सकते हैं, इनको पकड़ नहीं सकते हैं। केवल एक कागज कल्पना कर सकते हैं कि ये त्रिभुजाकार है, इसकी आकृति, ये आकृति वृत्ताकार है, और ये आकृति जो है ये वर्ग है, ये आयत है, ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज में भी ये समलंब है, समांतर है। तो केवल हम इसको कागज बना सकते हैं, कभी इसको हम उठा नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते हैं, फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये जितनी भी जो आकृतियाँ होती हैं जिनके हम अभी पढ़ने वाले हैं वो 2D पढ़ने वाले हैं। 2D में हमने सबसे पहले शुरू किया है त्रिभुज। अब देखिए, त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला त्रिभुज होता है जिसका नाम होता है आपका, जिसका नाम होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, बहुत अच्छे सीखेंगे, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। कैसी हो? तीनों भुजाएं समान हो। यानी कि आपकी, अगर हम इसकी भुजा को, अगर इसको हम ए मानेंगे, इसको हमने बी माना और इसको सी माना, तो अगर हम इसको स्मॉल ए मानेंगे, इसको हम स्मॉल बी मानेंगे और इसको स्मॉल हम सी मानेंगे, ये हमारी तीन भुजाएं हो गई, ए बी और सी। सॉरी, ये आपका समबाहु त्रिभुज है। तो सभी जितनी भी भुजाएं होंगी वो कैसी होंगी? इक्वल होंगी। ए, ये भी ए होगी और ये सभी कैसी होंगी? बराबर होंगी। जितनी भी भुजाएं होंगी वो सब ए और ए होंगी। तो देखिए बेटा, अगर हम इसकी परिमाप की बात करते, पहला पॉइंट जो हमारा रहेगा, पहला पॉइंट हमारा रहेगा, हम पहले परिमाप निकालेंगे कि परिमाप क्या होता है। किसी भी आकृति का परिमाप उनकी भुजाओं का योग होता है। अगर इसका परिमाप हम निकालेंगे तो ए पुनः ए, क्योंकि तीनों भुजाएं हैं और तीनों कैसी हैं? ए हैं, तो इसका जो परिमाप आ गया वो आपका आ गया 3a। कह सकते हैं 3 गुणे भुजा, यानी भुजा में 3 का अगर इंटू कर दें, गुणा कर दें, तो इसका परिमाप निकल के आ जाएगा। दूसरा, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, सेकंड पॉइंट इसका है कि इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका क्षेत्रफल निकालने का कि √3/4 और भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, ये आपका जो है इसका क्षेत्रफल आ गया। इसमें एक बात और पूछी जाती है, तीसरी बात इसकी होती है ऊंचाई। ऊंचाई इसकी क्या होती है?
इसकी ऊंचाई को h मानते हैं और इसकी ऊंचाई क्या होती है, इसकी ऊंचाई h बराबर होगा 1/2 और √3 और इंटू आपका ये आपकी इसकी ऊंचाई होती है। तो हम लोग कह सकते हैं √3/2 और इंटू इसकी ऊंचाई होती है। दूसरा, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, इसको चूंकि हमें ऊपर स्लाइड करना है, अगर आपको कुछ नोट करना है तो कुछ नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। देखिए, नोट कर लिया होगा आपने। इसमें थोड़ी सी हम और बातें थोड़ी सी आपको बता दें। जैसे देखिए, इसका जो प्रत्येक कोण होगा वो प्रत्येक कोण आपका 60 अंश का होगा, ये भी आपका 60 अंश का होगा और ये भी आपका 60 डिग्री का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो आपका 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। और यदि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी तीनों भुजाएं समान है। तो जब भुजाएं समान होंगी तो इनके तीनों कोण भी समान होंगे। अब इसमें हम एक बात आपको बता दें कि अगर हमने इसमें क्या किया है, एक हमने इसमें सर्किल बनाया है। ये इसमें अब दो बातें निकल के आई कि जो सर्कल बना है तो उसकी एक अंत्य त्रिज्या होगी और एक परित्रिज्या होगी। एक अंत्य त्रिज्या होगी और अंत्य त्रिज्या को हम लोग मानते हैं, अगर इसको हमने ये सेंटर मान लिया तो ये आपकी जो स्मॉल r है वो आपकी अंत्य त्रिज्या हो गई। और अगर हम परित्रिज्या मानेंगे तो ये आपकी जो हो गई वो आपकी हो गई कैपिटल R। ठीक है ना। तो इसमें जो अंत्य त्रिज्या होती है, अंत्य त्रिज्या होती है वो स्मॉल r होती है, जो कि होती है a/2√3। स्मॉल त्रिज्या जो होती है स्मॉल r होती है, यानी कि जो अंत्य त्रिज्या होती है वो a/2√3 और जो पर त्रिज्या होती है कैपिटल R वो a/√3 ये आपको जो है यहाँ से मिलेगा। यानी कि आप क्या सीखे, आप समबाहु त्रिभुज पढ़ रहे हैं। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा कैसी होती है, समान होती है। अगर हम परिमाप निकालेंगे तो तीनों भुजाओं का योग होता है, तो 3a + a + a 3a हो गया। मान लीजिए अगर किसी ने ये पूछा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप कितना होगा, आप कह सकते हो 30 इसका परिमाप होगा, 30 सेंटीमीटर। दूसरी बात हमने आपको बताई है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का वर्ग होता है। तीसरी बात हमने आपको क्या बताई, ऊंचाई। तो ऊंचाई जो होती है वो क्या होती है, √3/2 इंटू भुजा। ठीक, कह सकते हैं कि भुजा इंटू √3/2, ये आपकी तीसरी बात। इसमें हमने आपको चौथी बात बताई है कि इसमें अगर हम वृत्त सर्किल ड्रॉ करते हैं, अंदर वृत्त बनता है जो कि तीनों भुजाओं से टच होके जाता है, तो इसमें दो त्रिज्या निकलती है, एक तो होती है अंत्य त्रिज्या, एक होती है पर त्रिज्या। तो अंत्य त्रिज्या होती है स्मॉल r जो a/2√3 होती है, और जो कैपिटल R होती है वो पर त्रिज्या होती है। यानी कि जब इसको सर्किल ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से ये बाहर, यानी त्रिभुज अंदर हो जाएगा और वृत्त हो जाएगा बाहर हो जाएगा। और एक वृत्त इसके अंदर बना हुआ है जिसको अंत्यवृत्त कहते हैं, एक वृत्त के अंदर त्रिभुज हो जाएगा उसको परिवृत्त कहते हैं, तो जिसको कैपिटल R कहते हैं, a/√3। ठीक है, इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और इसमें हम थोड़ा सा अभी आपको एक क्वेश्चंस और कराते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये कह रहे हैं कि जरा करके दिखाइए। क्या करके दिखाएंगे, यदि अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा, अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर हो, कितनी हो, 8 सेंटीमीटर हो, तो जल्दी से इसका आप पैरामीटर निकालिए, परिमाप निकालिए। परिमाप क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका जो परिमाप होगा वो 8 × 3 यानी 24 सेंटीमीटर। और इसका क्षेत्रफल एरिया क्या निकालेंगे, जो कि मैंने बताया है √3/4 भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग क्या होगा, इंटू आपका क्या हो जाएगा, इसको a²। तो देखिए √3/4 भुजा का 8 का वर्ग कितना होगा, 64 होगा। यहाँ से आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो 16 √3 इसका क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर हम इसमें बात करें ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी,
तो ऊंचाई होती है √3/2 इंटू भुजा, ठीक है ना। तो √3/2 और भुजा का मान कितना है 8, तो आपका क्या हो जाएगा ये 4√3। ये आपकी इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी हो जाएगी आपकी हाइट हो जाएगी। और इसमें अगर वो हम मानते हैं, थोड़ा और हम आगे इसको बढ़ाते हैं, तो इसमें अगर वो ये कहते हैं कि नहीं हमें इसका वो भी ज्ञात करिए, हमें इसका स्मॉल आर बताइए, तो स्मॉल आर इसमें क्या होगा, स्मॉल जो आर इसकी होगी वो कितनी होगी, देखिए स्मॉल आर मैंने आपको बताया कि जो ए होती है A/2√3, 2√3, जब 2√3 होगी तो ए का मान कितना है जरा बताइए। ए का मान है इसमें 8 सेंटीमीटर और 2√3, 2 से ये कटेगा कितना होगा 4/, देखिए अब √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो √3 हो गया, तो आपका ये आ गया है, ये आपका आंसर आ गया है इसका, ये हो गया आपका अंतः त्रिज्या। और कैपिटल आर की बात अगर करेंगे तो कैपिटल आर क्या होती है A/√3, यानी कि 8/√3, ऊपर नीचे √3 का आप इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 8√3 और नीचे क्या आ जाएगा ये 3 आ जाएगा। तो ये आपकी मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि त्रिभुज लिया था मैंने, समबाहु त्रिभुज लिया था, तो मैंने आपको सारे पहले मैंने क्या लिखा है, मैंने आपको जो है सारे फॉर्मूले पहले लिखा दिए। देखिए शुरू से दोबारा फिर देख लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज मैंने शुरू किया था, समबाहु त्रिभुज में आपको परिमाप बताया, परिमाप होने के उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया, उसको ऊंचाई बताई, ऊंचाई बताने के बाद हमने आपको उसकी अंतः त्रिज्या बताई और पर त्रिज्या बताई। उसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल में आपको बताया है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप निकालेंगे तो 24 सेंटीमीटर, 8 दिए 24 सेंटीमीटर आएगा, और इसका एरिया निकलेगा वो √3/4, और भुजा हमने 8 मान तो 8 64, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, 4 से इसको इंटू कर देंगे तो 16 आएगा, तो 16√3 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। और इसका जो ऊंचाई है वो भी लगा दिया फॉर्मूला। तो ये पूर्ण रूप से आपका ये एक कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट हो गया है। इसको जब आप अच्छे से दोहराएंगे तो अच्छा आपको लगेगा। दूसरा, हम इसी में आपको क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट ही करा रहे हैं, तो अभी आपको क्या ये तो आपका हो गया समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज आपका हो गया। अब हम आपको इसी में एक दूसरा त्रिभुज जो होता है वो हम आपको अगर बताएंगे, जिसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं जिसकी दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसकी दो भुजाएं समान हो, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा बनेगा देखो, समद्विबाहु त्रिभुज कैसे कह सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। मान लीजिए ये दोनों भुजाएं समान भुजाएं हैं, ठीक है, इस भुजा को भी हम ए मान सकते हैं और इसको भी हम ए मान सकते हैं, और इसका जो नाम दे दीजिए ए और बी और सी। यहाँ से हम इस भुजा में लंब डालेंगे, इसको इस तरीके से ऐसे डालेंगे, ये वाली भुजा जो है वो पूरी भुजा कितनी है, वो पूरी भुजा आपकी बी है। जब इसको हम ऊपर से लंब डालेंगे तो सम्मुख भुजा को ये बराबर 2 हिस्सों में ये बांट देगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका कितना हो जाएगा, ये b/2 हो जाएगा, और ये भी आपका कितना हो जाएगा b/2 हो जाएगा। तो अब हम इसमें दो चीज़ें हैं, पहला हम क्या निकालेंगे, थोड़ा सा हम आपको बता दें, अगर आपको डीपली पढ़ना चाहते हैं तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। मान लीजिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब अगर किसी भी त्रिभुज में हमें आधार अगर पता हो और उसकी ऊंचाई पता हो, अगर दोनों बातें पता हो तो निश्चित तौर पे हमें उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो हमें इसका आधार तो पता है, हमें इसका आधार पता है b है, बट इसकी हमें ऊंचाई नहीं पता है। क्या नहीं पता है, ऊंचाई नहीं पता है, h का मान नहीं पता, और यदि हमने h निकाल ली तो निश्चित तौर पे इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। थोड़ा सा समय आपको लगेगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे इसका फॉर्मूला। तो देखिए हमें केवल h निकालना है। अच्छा देखिए, आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, ये क्या है, ये कर्ण है, इसको इतने आधे को देखिए, ये ऊंचाई हो गई, ये आधार हो गया। तो अगर इसके वर्ग में से अगर इसका वर्ग घटाएं और वर्गमूल ले लें तो h का मान निकल के आएगा। देखिए
हम एच कैसे निकालेंगे? एच हम क्या निकालेंगे कि अंडर रूट के अंदर किसका वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग, यानी ए का वर्ग में से किसका आधार कितना है, b बाई 2, यानी कि b स्क्वायर वाई आपका 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। अब देखो 4 तो बाहर आ सकता है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 अंडर रूट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी हाइट आ गई। हम कह सकते हैं ये हमारी क्या है, ये हमारी आपकी ये ऊंचाई है। ये काम आएगा, डायरेक्ट ऊंचाई कभी कभी पूछ लेते हैं। ये आपकी क्या है, ये आपकी ऊंचाई है। अब हमने आपसे क्या था, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे कि क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो क्षेत्रफल आपका क्या होता है, क्षेत्रफल निकलेगा आपका, मैंने क्या बोला है कि 1/2, ठीक है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब कह सकते हैं, या इसकी हम ऊंचाई कह सकते हैं, इसको हम ऊंचाई भी कहते हैं। तो देखिए 1/2 आधार कितना है, पूरा आधार v, पूरा आधार कितना है, b है, तो b इंटू, अब बताइए ऊंचाई कितनी है, शीर्ष लंब या ऊंचाई कितनी है, जो कि अभी हमने निकाल रखी है, कितनी है आपका 1/2 और अंडर रूट के अंदर क्या है 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, b/4, क्या हो जाएगा b/4 और अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एरिया हो गया, ये आपका क्षेत्रफल, ये हो गया सूत्र, क्या हो गया, a बराबर, दो बातें इसमें निकल के आई कि a बराबर यानी क्षेत्रफल बराबर b/4 अंडर रूट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और ऊपर हमने निकाली है ऊंचाई, और ऊंचाई होती है 1/2 और अंडर रूट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अगर इसकी परिमाप की बात आती है, अगर पूछते हैं कि इसका परिमाप क्या होगा, तो मैंने आपको बताया परिमाप क्या है, किसी भी आकृति का परिमाप उसकी भुजाओं का योग होता है। तो क्या होगा इसका परिमाप, क्या हो, पहली अगर हम इसको b लिखेंगे और बाकी दो भुजा कैसी हैं, समान है, तो क्या हो जाएगा 2a और प्लस का आपका कितना हो जाएगा b, ये आपका परिमाप हो जाएगा। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक मैं साइड में हो जाता हूँ। तो चलिए अब आगे देखिए, देखिए तीसरा त्रिभुज जो होगा, तीसरा वो आपका होगा, जो तीसरा है उसका नाम है आपका विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु भुजाएं कैसी हैं, सभी भुजाएं जिसमें जो तीनों भुजाएं, सभी जो भुजाएं हैं वो कैसी हैं, असमान हैं, कैसी हैं, असमान है, मतलब समान नहीं है। आप त्रिभुज कैसे भी बना दो आप, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे बना सकते हैं, मान लीजिए ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, कुछ भी बना दीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर आप क्या है, इसको आप a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए, इसको आप क्या मानेंगे, c मानेंगे, इसको और इसकी भुजाओं क्या मानेंगे, इसको आप a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो कोण भी अलग अलग होंगे। अगर इस कोण को अगर हम x मानेंगे, इसको y मानेंगे और इसको z मानेंगे, तो यहाँ से तीनों कोणों का जो योग होगा वो 180 ही होगा, तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा, ठीक है ना। हम बात अभी करते हैं आपके परिमाप की। तो सबसे पहले इसको हम क्या, सबसे पहली बात क्या करेंगे, इसकी परिमाप ज्ञात करेंगे। तो परिमाप क्या होता है, जैसा कि मैंने पीछे भी बोला है कि a प्लस बी प्लस सी, ये आपका चूंकि तीन भुजाएं अलग अलग हैं तो a प्लस बी प्लस सी, इसमें हीरोज का फॉर्मूला लगता है। तो क्या फॉर्मूला होता है हीरोज का फॉर्मूला, अगर इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होता है, देखो अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और जहाँ एस क्या है, जहाँ एस क्या है
सेमी पैरामीटर बोलते हैं, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है ना। तो ये इसमें सारी बातें हैं, दो ही बातें इसमें होती हैं। एक आपका जो है ये हो गया आपका इस फॉर्मूला हो गया क्षेत्रफल निकालने के लिए, और ये आपका हो गया इसका सेमी पैरामीटर। लेकिन अब कभी कभी क्या होता है, एक त्रिभुज और होता है, इसी का दूसरा रूप है, इसका कहते हैं समकोण। यानी इसमें अगर यही ट्रायंगल अगर कैसा बन जाए, और मैं थोड़ा सा इसी को तो आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, तो थोड़ा देखिएगा, अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो देखिए, जैसे मान लीजिए यही ट्रायंगल जो है आपका, यही ट्रायंगल अगर आपको इस तरीके से मिल जाए, ऐसा ट्रायंगल मिल जाए, और इसमें ये जो है वो कर्ण है, क्या है, कर्ण है, जिसका हम लंब कह सकते हैं, और ये क्या है, ये आधार है, और ये जो एंगल है वो 90 का है। लेकिन तीनों भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं। अगर ये भुजा अगर ए है, ये बी है, और ये सी है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, और इसको हम ए बी और सी मान सकते हैं। इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी, उनकी अलग अलग भुजाएं हैं। और अगर अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है, अगर इनमें अगर ये दिया जाए, इसमें अगर ये दिया जाए क्या कि त्रिभुज है वो आपका इस फॉर्मेट में है 3, 4 और 5, यानी कि जो सबसे जो कर्ण है वो आपका कितना है, 5 है, और जो आधार है वो 4 है, ऊंचाई है वो 3 है। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें डायरेक्ट लग जाती है। इसको हम ट्रिपलेट कहते हैं। कई सारे हम ट्रिपलेट आपको लिखाएंगे, जिसमें आप ये देख लेंगे कि मान लीजिए अगर ये 5 है और आधार 4 दिया है, तो समझ जाएं फिर आप कि ऊंचाई इसकी निश्चित तौर पर, अगर ये एंगल 90 का समकोण होना चाहिए, अगर ये समकोण है तो ही ऐसा संभव है कि इसमें जो है आपका, अगर ये 5 है, ये 4 है, तो निश्चित तौर पे ये 3 है, कि समकोण अगर बना होगा तो ये पाइथागोरस प्रमेय बनी होगी। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखो क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होती है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि इसमें जो है कर्ण का वर्ग आपको जो है इसमें निकालना होता है। मतलब जो भी चीज़ें दी होती, ट्रिपलेट दिया होता है, ट्रिपलेट कई फॉर्मेट में आता है, 3, 4, 5 है ना, 1, 1 √2 है ना, ये भुजाएं ऐसी हो सकती हैं, 1, 2 है, √5 हो सकता है ना, आपका 5, 12, 13 हो सकता है ना, क्या हो सकता है, 7, 24 और 25 हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, 20 है, 20 और 21 और 29 हो सकता है ना। कई सारे ट्रिपलेट हो सकते हैं इसमें, कोई कम क्या आपको बताएं, कई सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको इसमें इस फॉर्मेट, हम आपको एक दिन क्या करेंगे, पूरा ट्रिपलेट आपको लिखा देंगे, ताकि इस तरीके के क्वेश्चनों में आपको बिल्कुल समस्या ना हो। तो अब मान लीजिए इसमें ये जो होता है, ये कर्ण होता है, ये वाली भुजाएं क्या होता है, ये कर्ण होती है, बड़ी भुजा बोलते हैं इसको। तो छोटी भुजाएं ये होती हैं, आप इनका वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 112, और इन दोनों का योग करेंगे तो इसके वर्ग के बराबर आ जाएगा। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, वो ये ऐसे कहते हैं, समकोण, एक समकोण विषमबाहु त्रिभुज का जो भुजाएं हैं वो किसी भी फॉर्मेट में दी जाएं, तो हम लोग हीरो का फॉर्मूला ही लगाते रहते हैं, है ना। जो अच्छे बच्चे, स्मार्ट बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी विषमबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं दी हैं वो दी हैं 5, 12 और 13 के फॉर्मेट में दी हैं। तो जो होशियार बच्चा होगा वो क्या कहेगा, वो समझ जाएगा ये आपका बेस है, ये आपका लंब है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे और 2 का भाग कर देंगे, यानी कि 12 पंचे 60 और बटे 2, तो कितना हो गया आपका, 30 हो गया। तुरंत आंसर मार दिया उसने, और आप जो है हीरो का सूत्री लगाए घूम रहे हैं। तो इसलिए जो है इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट बेटा बहुत ज़रूरी होते हैं, तो कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सीखें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े बहुत आपको कॉन्सेप्ट पल्ले पड़े होंगे, और मैं अब, आप चाहो तो मैं क्वेश्चन कराना शुरू करूँ आपके। तो देखिए उसी क्रम में एक बार
आप पुनः देख लो, मैं पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ, पूरा एक बार रिवीजन आप फिर पुनः कर लीजिए शुरू से लेकर, जितने भी हमने अभी पढ़ाया है, जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको इसमें देखिए हम लोगों ने यहाँ शुरुआत की थी, तो सबसे पहले संभाव त्रिभुज पढ़ा था। संभाव त्रिभुज के बारे में पूरा परिमाप, क्षेत्रफल है ना, ऊंचाई है ना, ये सब कुछ आपको बताया था क्या क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने संभाव त्रिभुज के बारे में और जाना था, कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ा, और समद्विबाहु त्रिभुज में आपको ने ऊंचाई निकालना सीखी। ऊंचाई निकालने के बाद आपने क्षेत्रफल सीखा, उसका परिमाप बताया, पूरा हमने आपको फिगर बना के बताया था। उसके बाद अभी हमने तीसरा जो बताया आपको, वो बताया है आपको समबाहु त्रिभुज बताया है, और समबाहु त्रिभुज सही भुजाएं समान होती हैं, पूरा बताने के बाद इसमें हमने एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा बता दी है कि समकोण त्रिभुज भी इस तरीके का बनता है जो विसंबाहु होता है, जिसकी भुजाएं अलग अलग तरीके से होती हैं, और इनको आप अच्छे तरीके से आप जो है नोट कर लें।